राजधानी पटना से एक ऐसा मामला सामने आया है जो पुलिस और पब्लिक के रिश्ते पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या कानून के रखवाले ही बन गए कानून तोड़ने वाले? क्या निर्दोष युवकों को साजिश के तहत फंसाया गया या फिर कहानी में कोई और सच्चाई छिपी? देखिए इस रिपोर्ट को। पटना के डीवीसी कॉलोनी से सामने आए इस मामले में विजेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है उनके बेटे आकाश और रिश्तेदार प्रेम रंजन को गर्दनीबाग थाना पुलिस ने साजिश के तहत फंसा दिया। परिवार की माने तो 21 मार्च को मोहल्ले में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है इलाके में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है और उसी को लेकर उनके परिवार से बहस हुई। इसी दौरान एक व्यक्ति वहां आया जिसने कथित तौर पर नशेड़ियों का पक्ष लिया और मारपीट शुरू कर दी गई। परिवार का दावा है कि बाद में पता चला कि वह व्यक्ति पुलिसकर्मी था जो सादे लिबास में मौजूद था। पहचान नहीं होने के कारण वजह से परिवार के बच्चों ने उसे आम व्यक्ति समझा और यहीं से शुरू हुई पूरी कहानी में खुन्नस की एंट्री, ऐसा परिवार का आरोप है। मैं नहीं देख पा रही उसको। मेरा बच्चा का निकाल दीजिए वहां से। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा ने कुछ नहीं किया, मेरी कसूर है। कसूर नहीं किया, कुछ नहीं कसूर किया। क्या करता था? पढ़ाई करता था? पढ़ाई करता था मेरा बच्चा, हालांकि एग्जाम दिया है। किस चीज़ का? ग्रेजुएशन एग्जाम चल रहा है। फोटो देखा है कि मुलाकात हुई है? नहीं, हम फोटो देखे मुलाकात नहीं करी। हम वो तो छठ कर रहे थे, छठ पूजा में लगे हुए थे, वो छठ किए हुए थे। परिवार के मुताबिक उसी रात पुलिस उनके घर पहुंची और आकाश और प्रेम रंजन को उठाकर थाने ले गई। जब परिवार ने कारण पूछा तो कथित तौर पर जवाब मिला कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, सुबह छोड़ देंगे। लेकिन आरोप है कि बाद में दोनों को एक पुराने मामले में आरोपी बना दिया गया। इसी में से एक बच्चा बोला कि तेरे, अब क्या बोला कि तेरा जगह है, हमारा चाचा पुलिस में मैं फ़ोन करता हूँ। कुछ देर के बाद वो चाचा पुलिस आए और मेरा बच्चा खड़ा था उसको मारने लगे। चाचा आए, हमारे बच्चों को मारने लगे। बच्चा भाग रहा था। अब बच्चा भाग रहा था। इसी बीच में हमें सीढ़ी देने के लिए आ रहा था। उसके रिश्ता में मामा लगता है प्रेम रंजन। वो पीटते हुए देखा, भागते हुए देखा और वो आदमी को पीछा करते हुए देखा। वो हाथ चलाया, वो अपना सड़क पर गिर कर। अब एक विदिन 2 मिनट पुलिस की जिप्सी आई है, सचिवालय थाना की इर्टिगा गाड़ी। सचिवालय थाना? सचिवालय थाना, गर्दनीबाग थाना क्षेत्र है। हाँ, सचिवालय थाना आई है। ठीक है। 2 पुलिसकर्मी उतरे, प्रेम रंजन को पकड़े जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। उसके बाद रात में 2 बजे रात में मेरे घर 25 की संख्या में पुलिस वाला आए और हमारे बच्चे को ले गए। तो मेरा बच्चा, हम लोग छठ पर्व मनाने के लिए गया हुआ था, पत्नी गई हुई थी भवन पूरा घर पे, बच्चा वहाँ गया हुआ था। पता पूछे मेरा बड़े बच्चे को, हम की जाओ जी पता बता दो, कोई दिक्कत नहीं, कहे कि पूछताछ करके हम छोड़ देंगे। और सुबह पता लगा कि बच्चा मेरा गर्दनीबाग थाना में। हम गर्दनीबाग थाने में गए कि भाई जब लड़ाई झगड़ा का मामला है तो कोई एक तरफा तो नहीं हुआ होगा, दोनों तरफ से हुआ होगा। हम किसी का नाम भी नहीं जानते हैं कि कौन किए, कौन पुलिस वाले हैं, कौन बिना पुलिस वाले हैं, किसी का नहीं जानते हैं। गर्दनीबाग के थाना प्रभारी मेरा आवेदन रखे। आपने आवेदन दिया? आवेदन दिए, आवेदन रखे। क्या आवेदन था आपके? आवेदन में क्या था? आवेदन के प्रति हम आपको दे रहे हैं। ठीक है। आवेदन में तो हम दिए कि हमारा बच्चा जो बता रहा हूँ वही आवेदन दिए। ठीक है। थाना प्रभारी रख लिए मगर हमको कोई प्राप्ति रसीद नहीं दिए। उसके बाद मेरे बोले कि आप का बच्चा को हम चालान कर रहे हैं, जो वो मोबाइल छीन रहा था और पुलिस के साथ हाथापाई की है। अच्छा, तो पुलिस पर हाथ छीनताई हो रहा था?
अब पता नहीं है, तो हमको मालूम नहीं है कि वो तो घटना का सीसीटीवी है? घटना का सीसीटीवी बच्चा को मारते हुए उपलब्ध हुआ है। 3 मिनट में ही सारी घटना हुई। 3 मिनट में ही सारी घटना हुई है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम प्रशासन से जो भी न्याय देने वाले हैं हमको न्याय दें, निष्पक्ष जांच की मांग निष्पक्ष जांच करा दें। सबसे गंभीर आरोप यही सामने आता है। परिवार का कहना है कि थाने में दोनों युवकों के साथ मारपीट की गई, यहां तक कि 3rd डिग्री टॉर्चर देने का भी आरोप लगाया गया। परिवार ने चोट का निशाना और सीसीटीवी फुटेज का सबूत के तौर पर पेश करने की बातें कही है। इतना ही नहीं, मुख्य गवाह को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। परिवार का दावा है कि उनके पुलिस से संबंध है, हालांकि इन सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ट्रीटमेंट के लिए हमने गुहार लगाया कि उसको ट्रीटमेंट किया जाए। ये लोगों ने मेरे भतीजा को इतना मारा है क्रूरता से कि इसका हम फुटेज दे सकते हैं आपको। 21 तारीख को जो रोड पे मार हुआ है उसी में है? देखिए सर, हम 21 तारीख को हम लोग को 2 बजे रात में पुलिस मेरे भतीजा को उठाती है बवनपुरा से। तो पुलिस प्रशासन सचिवालय की गाड़ी थी, कहा कि जो घटना घटी है गर्दनी बाग में कुछ मारपीट हुआ है, उसमें हम बच्चा को ले जा रहे हैं, पूछताछ करके आपको भतीजा को हम छोड़ देंगे। हमने कहा कि ठीक है सर, ले जाइए, जो कानून का हम लोग पालक हैं। वो आए हैं, वो क्या किए कि मेरे भतीजा को देखे कि गर्दनी बाग में लॉकअप में बंद है। हमने कहा कि सर आप गर्दनी बाग जहाँ घटना घटी है वहाँ के लोगों से जानकारी ले लीजिए। हमने तो जानकारी इकट्ठा किया तो उसमें तो यही साबित हुआ कि 3 गो लड़का जो मेरे घर के सामने स्मैक का सेवन करता है, वो लड़का तीनों हमारा भतीजा हटने को कहा तो वो लड़का उलझ गया भतीजा से और उसने एक फ़ोन किया है। फ़ोन करके वो जो व्यक्ति फ़ोन करके बुलाया, वो व्यक्ति मेरे भतीजा को बेरहमी से मार रहे हैं। इसका भी फुटेज है। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज है। और उसके बाद में उसके बचाव में मामा प्रेम रंजन जो है वो उसके बचाव में एक झापड़ मारा है, वो वहीं गिर गया। इसी में पुलिस आ रही है, लेकिन ये संदेहास्पद इस दरमियान है कि ये सचिवालय थाना की गाड़ी 1 मिनट में आ जाती है। अच्छा, और जो कि गर्दनी बाग का ये क्षेत्र है। और हम कहते हैं कि कंप्लेन, ये तो हमको जो लग रहा है अभी तक जो मेरा कह रहा है कि ये स्मैक का जो सेवन कराती है, इसमें हमको संदेह है कि सचिवालय थाना इन्वॉल्व कहीं तो नहीं ये लोग हैं। और मेरे बच्चा को इतनी बेरहमी से, इस क्रूरता से मारे हैं। हमने कोर्ट में देखा बच्चे को, इन्होंने जितना मारा है हमको 22 तारीख को रात में, 22 तारीख को 5 बजे बोला कि हम चालान कर रहे हैं आपके बच्चा को, आप चल जाइए जेल 22 तारीख को। लेकिन 22 तारीख को उन्होंने चालान नहीं किया। और 11 बजे रात में बच्चा प्रेम रंजन है, उसको कहूँ ले गए थे, कहाँ ले गए हम नहीं जानते। थाना से लेके गए लॉकअप से, उसको फिर 11 बजे लाए हैं। उसके बाद 11 बजे हम लोगों को हटा दिए कि जाइए यहाँ लॉकअप बंद हो रहा है, आप लोग घर जाइए। सुबह में 6 बजे गए हैं तो बच्चा को इतनी क्रूरता से मारा गया है कि सब हम आपको दृश्य दिखा देंगे। इतनी मरमाहत, चलने में बच्चा नहीं बन रहा था। हम लोग ने पहुंचा वहां कि हम रात में कौन मारा, काहे मारे बच्चा को, तो गर्दनी बाग थाना 7 बजे बच्चा को उठा लिया, वहां से निकाल लिया गर्दनी बाग थाना से। अच्छा। हम कहे कि बच्चा मेरा गया कहाँ, बच्चा को बताइए कि है कहाँ। तो हम कोर्ट ले जा रहे हैं। हम की कोर्ट 11 बजे है खुलती है, तो बच्चा मेरा है 4 घंटा कहाँ बच्चा को। लेकिन घुमाते फिराते रहे, हम लोग को सच्चाई नहीं बताए। हमने कोर्ट जब गया है तो बच्चा को जो दृश्य देखा है सर, आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इतनी मार मारी है क्रूरता से कि ये तो लगता है कि पुलिस अपना बदला निकाल रही है हम लोग से। कौन सी चीज का बदला? किस चीज का बदला? वो पुलिस के हम लोगों ने अस्मय का विरोध किया। अच्छा, इसका बदला। अच्छा, इसका बदला निकाल रही है। हमारा बच्चा को सही इलाज नहीं हो रहा है, अभी बेउर जेल में वो बंद है। उसको बेहोशी हो रहा है, बेहोश हो रहा है। इतना मार पड़ी है कि वो बेहोश हो रहा है। हमको न्याय का गुहार चाहिए, इस कारण से कि हमको कोई देखने वाला नहीं। आप लोग अगर कहिएगा हम चलने वाले हैं, हम लोग कमाने खाने वाले हैं, हम लोग उतना नहीं है। हम लोग ये नहीं जानते कि क्या है। आप लोग से हमारा यही है, आप लोग हमको सही न्याय दिलवाइए। हमारा बच्चा का जीवन खराब हो रहा है। ये लोग अपराधी पैदा कर रहे हैं, चरस का सेवन करवा रहे हैं, और हमको सही उचित न्याय दिलवाइए कि मेरा बच्चा सही है या नहीं है। हमको जाके बच्चा का सर देख लीजिए कि क्या स्थिति में मेरा बच्चा है। हमको तो लगता है बच्चा का जो स्थिति कल पता चला है वो बेहोश हो रहा है, बच्चा बेहोश हो रहा है।
उसको कौन मारा? इतना मारने का है अधिकार? अगर है प्रशासन को अधिकार कि हम मार सकते हैं आपको, तो जो आप कहिए जो है जो न्याय इसका आप लोग दिलवाइए हमको। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आखिर पर ही न्यूज किसी भी पक्ष के आरोपी की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल जरूर उठाता है, क्या वाकई निर्दोष युवकों को फंसाया गया या पुलिस के पास है ठोस सबूत? अगर आरोप सही है तो जिम्मेदार कौन, और अगर गलत है तो सच क्या है? सच जो भी हो, यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि सिस्टम पर भरोसे का है। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी या क्या पीड़ित परिवार को मिलेगा इंसाफ।